कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जाती है। कॉल पर रहिए, मैं आपकी वीडियो को कौन सा कंपनी में थी मारे? हाँ जी मैम। कॉल पर रहिए प्लीज। ओके मैम। એ બોલતા નહીં ઘડી કંપનીમાંથી ફોન સિવાય કાંઈ ગલન નહીં હા ફોન વાળો જવા દે जी मिस्टर डोडी, आप कॉल पर हैं? जी मैम, जी मैम, ओके, हमारे साथ आपकी अपलाइन एबीओ कॉन्फ्रेंस में है। जी मैम। ओके, सो डोडिया जी, हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई है जिस रिकॉर्डिंग में आप अपने डाउनलाइन एज से बात कर रहे हैं। जी मैम। उनसे आप क्या डिस्कशन कर रहे थे, बताएंगे जरा आप? मैम मैं उस टाइम पे सॉल्यूशन हो गया था, इससे पहले भी solution हुआ कॉल था? आया था मुझे। इशू क्या था जिसका सोल्यूशन हुआ था? नहीं पहले मैम, issue मेरी बात बताइए। ऐसी हुई थी, सेंटर को लेके बात हो रही थी मेरी, हाँ, कि जब मैंने सेंटर किया तो उस टाइम में किसी का सपोर्ट नहीं था, तो मैं उसको समझा था कि तो सेंटर चला रहा है तो ध्यान रखना, किसी का भरोसा सेंटर मत चलाना, अपने खुद के दम पे सेंटर चलाना। उसी अकॉर्डिंग मेरी बात हुई थी, सारी की सारी रियलिटी के ऊपर मेरी बात हुई थी, ना कि नेगेटिव चीजों के ऊपर। ओके, और उस टाइम पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया था, बट अभी एक्शन लिया तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है, क्या मैंने कौन सी नेगेटिव बात बोली है। आप एड कॉल उस बंदे को एड कॉल में ले लो, मैं बात कर लेता हूँ। वो बंदा मुझे बोल दे कि हाँ मैंने ऐसी कोई एस को लेके एबीओ को लेके नेगेटिव चीजें बताई, वो टीम डेटिंग मनी लेंडिंग को लेके मैंने कोई चीजें बताई हो उसको, या मैंने उसको बोल दिया कि कंपनी में इनकम नहीं आती या बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस गलत है, ऐसी कोई मैंने बात बोली हो तो आप मुझे बताओ। मैंने तो सारी रियलिटी बताई थी, मैं सेंटर चलाया था, मैंने मेरा सेंटर बंद कर दिया, उसका मैं रीजन बताया तो ऐसे ऐसे सेंटर चलाएगा तेरा सेंटर बंद हो जाएगा, ठीक है तो तू अच्छे से सेंटर चलाना, फिर बंद ना हो जाए, इसलिए उसके अच्छे के लिए मैंने बताया। उसने नेगेटिव वे में ले लिया, मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ। आप भी रिकॉर्डिंग सुन लो ना, ऐसा है तो। ओके। रमेश जी बताइए प्लीज, क्या डिस्कशन चल रहा था उस कॉल पे? मैम जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैंने ट्राई किया, कुछ कुछ जहाँ समझ में नहीं आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी आई है जस्ट, मेरे पास पहले मुझे नहीं पता था। एंड देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, गोपाल जी की मेरे पास 3-4 ऑलरेडी पहले से भी ऐसे कंप्लेंट्स आ चुके हैं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बट ठीक है। मैंने ठीक है इग्नोर किया, गोपाल जी से कन्वर्सेशन करने का ट्राई किया, ठीक है सोल्व आउट किया हमने, ठीक है कोई बात नहीं। बट अभी मेरे पास प्रूफ भी है मेरे पास। ये देखिए मैम, बार बार हमसे ये सहन नहीं होगा, और इसके अंदर साफ साफ चीजें बोली गई हैं कि भाई ये लोग हैं, ये सिर्फ अपना अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ इस तरीके से काफी सारी इन्होंने बातें बोली है बिजनेस को लेकर। आपके डिपार्टमेंट में कोई हो गए जो गुजराती स्क्रिप्ट अप्रूव करते होंगे, उनको गुजराती समझ में आती होगी, उनसे आप ट्रांसलेट करवाइए किसी से, समझ में आ जाएगा। अगर ना हो तो मैं आपके किसी से कनेक्ट करवा सकता हूँ जो आपको गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सके। ओके, तो डोडिया जी अभी आप बोलिए, क्योंकि मेरी देखिए मेरी गोपाल जी से आप कन्वर्ट कर लीजिए ना, हिंदी देखिए में मैम, कन्वर्ट करके देख लीजिए मैडम, आपको पता चल जाएगा। गोपाल जी, गोपाल ठीक जी, है। अरे हाँ जी, गोपाल हाँ जी, जी, गोपाल जी हाँ मेरी जी, बात सुन लीजिए, जी जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मेरी गोपाल जी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी ना कोई बैर है ना कुछ और है। बट अगर इस तरीके की हरकतें हुई, चाहे वो गोपाल जी हो, चाहे कोई भी हो मेरी टीम में, ए भी हो, चाहे मैं काम वेटरनरी ना हो, बोल रहा हूँ कोई भी हो, सीनियर, मैं काम ना बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे कुछ मत बताइए। ऑलरेडी आप आपको डिफेंड, आप ऐसा ऑलरेडी बोल रहे हो कि गोपाल जी चार आपको मैं पांच ऑलरेडी कंप्लेंट आई डिफेंड है, कर चुका हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सीनियर, मेरे आप से ऐसा बहस मत करिए, नहीं, बहस की मेरे बात है से नहीं, आप बहस बोल रहे हो मत कि चार करिए पांच गोपाल जी। कंप्लेंट आई है, एक कंप्लेंट आई है अभी तक, ठीक है, और आप उस ऐसा बोल रहे हो कि चार ठीक पांच है, ऑलरेडी ओके, कंप्लेंट आई हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ओके, आपकी एक कंप्लेंट आई। मैम आप ऐसा करिए, आप हिस्ट्री में जाके देखिए गोपाल जी के खिलाफ कितने सारे कंप्लेंट्स के मेल आपके पास मिलेंगे। हाँ चेक कर लीजिए, कोई गोपाल बात नहीं। जी और देखिए, सभी सभी कंप्लेंट सभी ऐसा पहले नहीं भी आई मैम, एक जिनको काम करिए ना, जिनको आप गोपाल जी आप मेरा ही चेक करना है ना, आप गोपाल जी हाँ इशू जी, क्या हाँ जी। है? गोपाल जी इशू क्या है अभी की, इशू मतलब जिस मुझे कोई कि इशू नहीं कोई है एक मैम, ऐसा मैं पर्टिकुलर। बिजनेस में अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, हेलो, मैं अभी बिजनेस में एक्टिव ही हूँ, ऐसा नहीं कि डीएक्टिव हूँ, बट मैं ऑफिस कम जाता हूँ क्योंकि मैं काम काम के अलावा नहीं जाता ऑफिस। कभी मेरा डेमो होता है तो मैं जाता हूँ, या तो अप्रूवल होता है या तो तभी मैं जाता हूँ, बाकी मैं सेंटर में एक्टिव गोपाल हूँ मैं। जी हाँ जी, आप गोपाल जी आप किसी भी सेंटर पे अलाउड नहीं है, आप मत आना। अदरवाइज अगली बार एक्शन मैम तो लेंगे या नहीं लेंगे, मैं डिसिप्लिन रिएक्शन स्ट्रिक्टली लूंगा। मैं कोई बात आपको यहाँ कॉल चलते हुए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं जबरदस्ती कहाँ वो पे आ रहा हूँ। वो आपके डाउनलाइंस हैं, वो आपको नहीं बोल पाते होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ। आप ठीक है, मत कोई आना, बात नहीं, किसी भी सेंटर पे एंट्री मत करना आप। कोई बात नहीं।
और मैम मैंने आपको प्रूफ दे दिए हैं, अब तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन मैम चाहिए ही चाहिए। आई डोंट नो, पास्ट में इनके मेल निकाल के देखिए, कम से कम भी 10 कोई मेल बात नहीं, मिलेंगे चेक आपको कर सकते जिनमें हो आप इनके सभी। खिलाफ कंप्लेंट अरे की मेरे गई है। आप कोई बात नहीं, मेरे अकेले के मेल नहीं, सभी के मेल देख लेना। जितनी मेरी कंप्लेंट होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरी कंप्लेंट तो मेरा डिसेबल कर देना लाइसेंस। एक कंप्लेंट अभी तक मेरी आई है, बाकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और उस कंप्लेंट में आप कन्वर्ट करिए, आप हिंदी में करिए, गुजराती जो रिकॉर्डिंग पास्ट उसको में, हिंदी में और कन्वर्ट कीजिए, हाँ पता चल जी जाएगा मैम, आपको। मैम आप ऐसा करना, हिस्ट्री निकाल के देखना, इनकी एक सबसे बड़ी कंप्लेंट ये आई थी जिसकी वजह से सेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जो ट्रेनिंग्स ये करवाते हैं, प्रोस्पेक्ट आए कोई, उनको गाली गलौज से बात कर रहे हैं ये, मतलब थोड़े गलत वर्ड्स बोले इन्होंने, और उनके पास प्रूफ है, उन्होंने हमें भेजे। कोई बात नहीं, हमने उसको इग्नोर किया, इनकी मेल भी डली हुई है उसके ऊपर। उस पर्सन का कॉन्टेक्ट मेरे पास आज भी है, मैं चाहो तो बात करा सकता हूँ, बट फिर भी कोई ना उसको शांत किया हमने कैसे न कैसे करके। हर बार तो हम नहीं कर सकते हैं। डोडिया जी, और इस वाले इसका इशू को लेकर के तो मेरी खुद बात हुई थी रमेश जी के साथ। जो कंप्लेन हमारे पास आई थी वो आपके बिहेवियर इशू को लेकर के बट पहले भी ठीक आ है मैम, चुकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो गलती सभी से होती है, ऐसी नहीं ठीक है। है, आप एक्सेप्ट कर। ट्रेनिंग में मैंने किसी को गालियां दी होती ट्रेनिंग में, एक चीज सोचो, ठीक है, मैं 7 साल नहीं, से बिजनेस आपने, कर रहा हूँ, क्या लगता है मैं कोई सुनिए कोई पर्सन को गालियां दूंगा ट्रेनिंग में? गोपाल जी, बिल्कुल दिया आपने, गोपाल जी, मेल मिस डली हुई है आपकी, गोपाल जी मिसबिहेवियर गोपाल जी, होगा मेरा, कैसे नो सुनिए। बात कर डाउट, रहे हो। मिसबिहेवियर बाई चांस हो सकता है। गालियां मैं किसी को नहीं दे सकता, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, 7 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। आप आप अगर आप ही किसी उतना के समझ साथ सकते ना मैडम, मिसबिहेव आप ही कर भी उतना रहे हैं, समझ सकते, कोई बंदा गोपाल जी, 7 साल से काम कर रहा है तो गालियां क्यों देगा? कोई मुझे किसी से गोपाल पर्सनली जी, दुश्मनी अगर थोड़ी ना आप, है। गोपाल जी पहले सुनिए। जी मैम। सुनने की भी आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेगी कि अगर कोई बोल बिल्कुल रहा है तो बिल्कुल उसको मैम। सुनना भी है। आप अगर किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि आपने किया होगा हाँ या जी, हाँ कर जी रहे मैम। हैं, तो क्यों मिसबिहेव का मतलब क्या है? आप ये बताइए, सेंटर पे क्यों करना किसी के साथ नहीं, मिसबिहेव? सेंटर पे आपको मिस, बिजनेस पे, हाँ, अब मैं सर आपको क्या बोल रहे कि सेंटर गालियां पे दी, मैंने किसी को गालियां बिजनेस, दी ही नहीं, मैं क्यों गालियां दूंगा? वो भी आप भी समझो ना मैम। मिसबिहेव में तो कुछ भी आ सकता है ना। नहीं, गालियां नहीं आ अगर आप सकती ना मैम। मिसबिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपने अब्यूज नहीं किया, कोई इशू नहीं है, आपने किया क्यों? क्यों आप कर रहे हैं कोई लोगों के रीजन साथ होगा उसके मिसबिहेव? पीछे का मैम, क्या रीजन है? सामने वाले ने कुछ बोला होगा। ऐसे तो सामने मिसबिहेव वाला कोई नहीं करेगा ना मैम, मैं क्या बोल कोई रहा हूँ भी मैम। नया आपके प्रोस्पेक्ट साथ एक आप मेरी बात एक करेगा। मिनट सुनिए, आप बाद में आप बात करना। सुनिए आपके साथ आप, कोई मिसबिहेव करके ऐसे तो नहीं करेगा ना डोडिया मैम? डोडिया जी आप सुनिए पहले। जी आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, जी तो मैम। उसको सॉल्व करना है आपको या फिर आगे बढ़ाना है? नहीं, पहली आगे चीज नहीं तो बढ़ाना ये होता ना कि मैम। कोई भी नया, सुनिए पहले एक बार आप, जी जी। कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आकर के आपको कुछ भी अपनी साइड से गलत नहीं बोल सकता, पहली जी चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे आपके और भी सीनियर लीडर्स होंगे, आप उनकी हेल्प लेकर के उसको वहीं के वहीं जी सॉर्ट कर मैम। जी सकते मैम। थे, इंस्टेड ऑफ कि आप भी उस मिसबिहेव वाले मैदान में उतर जाएंगे, तो आप में और सामने वाले में कोई जी मैम। फर्क नहीं रहेगा। जी मैम। ठीक है, आप एक एस हैं, आप एक लीडर हैं, और आपकी लीडरशिप कहाँ पे है फिर वो, अगर आप जी भी मैम। उसी तरीके से सामने वाले पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं जी तो? मैम। अभी भी आप इस कॉल पे मतलब आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सुनने का भी रखिए कि आपको सुनना भी है। जी मैम। गीता आप मैम, यहाँ पे कंपनी के सामने नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप सामने वाले पर्सन की भी नहीं सुन रहे होंगे, जो कल का नया मैम पर्सन आया गलती हुआ है। गलती नहीं है तो कहाँ से सुनेंगे, वो भी देखना चाहिए ना मैम। नहीं, मैम काफी पर बिना गलती के भी सुनना पड़ता है, आपको बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल बढ़ाना है, बिना गलती का क्यों सुनेगा सामने वाला बंदा? हम पैसे कोई 2 नंबर के काम करके पैसे थोड़ी ना कमाए, लीगली पैसे कमा रहे हैं ना मैम, वो भी देखना चाहिए ना। हर बंदे की सुनते गोपाल जी, लीगली दो आप रहेंगे सब फिर। नंबर की कुछ तो कर बात रहे आप हैं, करो ही मत। एक लीगली मिनट अगर आप मैम, सब कुछ कर मैम रहे हैं। मैम बोलिए, एक्चुअली मैम, बोलिए। तो मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं एक्चुअली इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं, मुझे कॉल कट करना पड़ेगा, बट इनकी इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। ये बोल रहे हैं ना 2 नंबर का पैसा, मैं टीम में कितने ही लोगों से ये बात मैं कहलवा सकता हूँ जिनसे इन्होंने उधार लिया हुआ है। कोई वो इस बात वजह नहीं। से बिजनेस क्विट करके चले गए कि एक बंदा होके भी और हमारे पास से पैसे मांग के लेके जा रहा है। कोई कितने ही बात। पुराने इनके ऐसे कांड है, पहले भी ऐसे काम हुए हैं। इन्होंने पहले आईफोन आए थे वेबसाइट के ऊपर, इन्होंने किसी की आईडी से आईफोन मंगवा लिया, और जब उसकी पैसा मांगने के बारे आई, इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता, ऊपर वाले इस चीज को पता, उनसे मांगो जाके। वो 10-12 गुंडे लेके ऑफिस के अंदर काम कर आए रहा है हैं, तो गालियां उनको क्यों हमने देगा? समझा के पैसे देके कोई वापस मुझे किसी भेजा से है, गोपाल पर्सनली और जी ये भाई पहले दुश्मनी साहब थोड़ी फोन ना तक है। नहीं उठा रहे थे। तो गोपाल ऐसे जी ऐसे में पहले हजारों चीजें सुनिए, जी मैम। सुनने की भी आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेगी कि अगर कोई बोल बिल्कुल रहा है तो बिल्कुल उसको मैम। सुनना भी है। आप अगर किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि आपने किया होगा हाँ या जी, हाँ कर जी रहे मैम। हैं, तो क्यों मिसबिहेव का मतलब क्या है? आप ये बताइए, सेंटर पे क्यों करना किसी के नहीं, साथ मिसबिहेव? सेंटर पे आपको मिस, बिजनेस पे, हाँ, अब मैं सर आपको क्या बोल रहे कि सेंटर गालियां पे दी, मैंने किसी को गालियां बिजनेस, दी ही नहीं, मैं क्यों गालियां दूंगा? वो भी आप भी समझो ना मैम।
मिसबिहेव में तो कुछ भी आ सकता है ना। नहीं, गालियां नहीं आ अगर आप सकती ना मैम। मिसबिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपने अब्यूज नहीं किया, कोई इशू नहीं है, आपने किया क्यों? क्यों आप कर रहे हैं कोई लोगों के रीजन साथ होगा उसके मिसबिहेव? पीछे का मैम, क्या रीजन है? सामने वाले ने कुछ बोला होगा। ऐसे तो सामने मिसबिहेव वाला कोई नहीं करेगा ना मैम, मैं क्या बोल कोई रहा हूँ भी मैम। नया आपके साथ प्रोस्पेक्ट एक आप मेरी बात एक करेगा। मिनट सुनिए, आप बाद में आप बात करना। सुनिए आपके साथ आप, कोई मिसबिहेव करेगा ऐसे तो नहीं करेगा ना डोडिया मैम। डोडिया जी आप सुनिए पहले। जी आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, जी तो मैम। उसको सॉल्व करना है आपको या फिर आगे बढ़ाना है? नहीं, पहली आगे चीज नहीं तो बढ़ाना ये होता ना कि मैम। कोई भी नया, सुनिए पहले एक बार आप, जी जी कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आकर के आपको कुछ भी अपनी साइड से गलत नहीं बोल सकता, पहली जी चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे आपके और भी सीनियर लीडर्स होंगे, आप उनकी हेल्प लेकर के उसको वहीं के वहीं जी सॉर्ट कर मैम। जी सकते मैम। थे, इंस्टेड ऑफ कि आप भी उस मिसबिहेव वाले मैदान में उतर जाएंगे, तो आप में और सामने वाले में कोई जी मैम। फर्क नहीं रहेगा। जी मैम। ठीक है, आप एक एस हैं, आप एक लीडर हैं, और आपकी लीडरशिप कहाँ पे है फिर वो, अगर आप जी भी मैम। उसी तरीके से सामने वाले पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं जी तो? मैम। अभी भी आप इस कॉल पे मतलब आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सुनने का भी रखिए कि आपको सुनना भी है। जी मैम। गीता आप मैम, यहाँ पे कंपनी के सामने नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप सामने वाले पर्सन की भी नहीं सुन रहे होंगे, जो कल का नया मैम पर्सन आया गलती हुआ है। गलती नहीं है तो कहाँ से सुनेंगे, वो भी देखना चाहिए ना मैम। नहीं, मैम काफी बार बिना गलती के भी सुनना पड़ता है। आपको बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल बढ़ाना है, बिना गलती का क्यों सुनेगा सामने वाला बंदा। हम पैसे कोई 2 नंबर के काम करके पैसे थोड़ी ना कमाए, लीगली पैसे कमा रहे हैं ना मैम, वो भी देखना चाहिए ना। हर बंदे की सुनते गोपाल जी, लीगली रहेंगे आप दो तो सब नंबर फिर। की कुछ तो कर बात रहे आप हैं, करो ही मत। एक लीगली मिनट अगर आप मैम, सब कुछ कर रहे हैं। मैम बोलिए एक्चुअली मैम, बोलिए। तो मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं एक्चुअली इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे कॉल कट करना पड़ेगा। बट इनकी इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। ये बोल रहे हैं ना 2 नंबर का पैसा, मैं टीम में कितने ही लोगों से ये बात मैं कहलवा सकता हूँ जिनसे इन्होंने उधार लिया हुआ है। कोई वो इस बात वजह नहीं। से बिजनेस क्विट करके चले गए कि एक बंदा होके भी और हमारे पास से पैसे मांग के लेके जा रहा है। कोई कितने ही बात। पुराने इनके ऐसे कांड है, पहले भी ऐसे काम हुए हैं। इन्होंने पहले आईफोन आए थे वेबसाइट के ऊपर, इन्होंने किसी की आईडी से आईफोन मंगवा लिया, और जब उसकी पैसा मांगने के बारे आई, इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता, ऊपर वाले इस चीज को पता, उनसे मांगो जाके। वो 10-12 गुंडे लेके ऑफिस के अंदर आए हैं, उनको हमने समझा के पैसे दे के वापस भेजा है, और ये भाई साहब फोन तक नहीं उठा रहे थे। तो ऐसे ऐसे मैं हजारों चीजें गिना सकता हूँ। मैं उनको इग्नोर किया जा सकता था, मैंने किया, कोई बात नहीं। बट अब सहन से बाहर हो गया है। अंकिता मैम, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव आए हैं, थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा एक बार। आप ठीक है, इनसे नो कन्वर्सेशन इश्यूज। कीजिए एक बार। हाँ जी ठीक है, मैम। आप कॉल डिस्कनेक्ट ठीक कर है। सकते हैं। थैंक यू, जी थैंक यू मैम, रमेश जी। जी। गीता मैम, हाँ जी बोलिए। 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और बात आई हम्म। आईफोन की, तो मैं सब सारे प्रूफ, मैं सारी चीजें क्लियर कर सकता हूँ। आप एक साइड की सुन के डायरेक्ट डिसीजन नहीं मत लेना। कि आईफोन जब मैंने मंगवाया था, उस जिसकी आईडी से मंगवाया था, उसको मैंने पैसे रिटर्न कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि मैं फोन नहीं उठाता, मैंने गुंडे भी मंगवाए थे। आप चाहो तो मैं उस टाइम पे जो लोग थे उससे मैं बात करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं मुझे ढूंढने पड़ेंगे लोग, क्योंकि उस टाइम पे लोग नहीं है, उस टाइम के लोग अभी मेरे साथ नहीं है, कहने का मतलब बिजनेस में। मैंने जब आईफोन मंगवाया था, ठीक है, उस आईफोन आईफोन बेच के मैंने जिस जिस या तो मैं स्टॉक देने वाला था या तो पैसे देने वाला था, बट वो लड़की ने बोला कि मुझे रिफंड करवाना है, इसलिए मुझे पैसे ही चाहिए, बाकी मैं उसको स्टॉक देने वाला था। मैं वो आईफोन सेल आउट करके मैंने उसको पैसे दिए थे, और ये उसकी देखिए मर्जी से मैंने डोडिया आईफोन जी, मंगवाया था, ऐसे आईफोन नहीं मंगवाया था मैम। ये सारे मेरे पीछे लगे पड़े हैं, क्योंकि मेरा लाइसेंस डिसेबल करने के चक्कर में। उसका भी मैं रीजन बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग में आया था उस टाइम पे मुझे एक चीज बताई गई थी कि यहाँ पे लाइफ टाइम का लाइसेंस होता है। सेकंड चीज, मैं अभी फॉरेन की मैंने फाइल अप्लाई की है, मैं फॉरेन जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो सारे लगे पड़े कि इसका लाइसेंस डिसेबल करवाने के लिए। जो मेरे डाउनलाइन है वो भी लगे पड़े, और जो मेरे ऊपर वाले वो भी लगे पड़े। उसको एक रीजन चाहिए कहीं ना कहीं मेरा लाइसेंस डिसेबल करवाने के लिए। बाकी अभी तक मेरी जितनी भी कंप्लेंट आई है वो सारी मैंने सोल्व आउट की है, और जिस जिससे मेरे जो भी मिसबिहेव है उसको भी मैंने सॉरी की है। ऐसा नहीं कि मैं पर डे मेरी मेरी साइड से पर डे कंप्लेंट आती है, या मेरे हर ट्रेनिंग में किसी के साथ मिसबिहेवियर होता है, या मैं किसी को गालियाँ देता हूँ। या जो जिस बंदे से अभी अभी आप पहली जो बात थी ना मैम, जो आपके पास रिकॉर्डिंग आया, वो रिकॉर्डिंग एक बार आप शांति से गुजराती हिंदी कन्वर्ट करके सुन लीजिए। फिर आप मुझे बताना कि मैंने उस बंदे को नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया, या मैंने रियलिटी बताई। एक तो नेगेटिव चीजें होती है और एक रियलिटी होती है मैडम। मैं वडोदरा में काम कर रहा था, 1 साल काम कर रहा था। मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी वो मैं उस बंदे को समझा था, मेरा डाउनलाइन था, वो भावनगर में सेंटर चला, उसको मैंने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे काम करना, ठीक है, वरना सेंटर बंद हो जाएगा। मैंने गलती की, तू मत करना, ठीक है। तो सारे उसके पास से रिकॉर्डिंग लेके सारे मेरे लाइसेंस डिसेबल करवाने के लिए रेडी है, सारे मिले हुए में। मैं सही बता रहा हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, मैं फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया हुआ, मेरा अभी इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है। बाकी मैं बिजनेस में एक्टिव है। आपको बिलीव नहीं है तो मेरी टीम से बात कीजिए, जितने भी टीम के मेंबर अभी एक्टिव है, एक बार उसको कॉल करके पर्सनली पूछ लीजिए, भाई आपको गोपाल से कोई प्रॉब्लम है
तो मैं मुझे कोई दिक्कत है, आप मेरा लाइसेंस डिसेबल कर देना। ठीक है, आप जितने भी ठीक मेरी है, टीम में अभी ओके। अभी जितने भी एक्टिव टीम में मेरे जितने भी लोग हैं, आप उसको एक बार कॉल करके बोलना कि गोपाल ने आपके पास से उधार लिया है, या कोई स्टॉक लिया है, या मिसबिहेवियर किया हुआ है, या गालियां दी है, या कोई टीम डेटिंग का कोई केस, कोई मनी लेंडिंग का केस, एक केस मिल जाए आपको एक्टिव, अभी के टाइम पे एक्टिव केस कोई भी चीज का, आप मेरा लाइसेंस बिंदास डिसेबल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे मेरे पीछे से लगे पड़े हुए हैं कि ये बंदा फॉरेन चला जाएगा और वहां से क्या पता है स्टोरी टेटस रखेगा, या वहां पे ब्लॉग बनाएगा, या रील्स छोड़ेगा, तो टीम में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और टीम क्लैप हो जाएगी, या टीम वाले क्वेश्चन खड़े करेंगे कि गोपाल यहाँ पे इस लेवल पे काम करता तो फॉरेन क्यों चला गया। उसके चक्कर में लाइसेंस डिसेबल करवाने के चक्कर में सारे मेरे जो पुराने किस्से या पुरानी जो कंप्लेंट है उसको उखाड़ रहे, मैंने सारे सोल्व आउट किए। ऐसा नहीं मैंने गलती की है, उसका मैंने सोल्यूशन भी किया है, मैंने सॉरी भी की है, जिससे मेरी प्रॉब्लम हुई थी, जिससे मेरा बिहेवियर था, उसको मैंने सॉरी भी किया है, और वो मैटर मैंने सोल्व की हुई है, वो प्रॉब्लम मैंने सोल्व की हुई है। आप फिर पुरानी प्रॉब्लम पकड़ के बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा मैम, आप भी सोचो। और मैंने अगर ऐसा तो नहीं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ 7 साल तो मैंने गलती नहीं की, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने कोई ना कोई छोटी मोटी तो गलती की होगी, या तो बाय मिस्टेक हो गई होगी, या तो ऐसे ही हुई होगी ना, क्योंकि ठीक है। हम नए हैं बिजनेस में, तो शुरुआत में तो तो प्रॉब्लम अभी होती है, शुरुआत में मिस्टेक होती है मैम। सुनिए, सुनिए, अभी आप एक काम कीजिए, जी मैम। आप कोऑर्डिनेट कीजिए रमेश जी से, ठीक है? जी जी। उनसे बात करके जो भी आपके मैं इश्यूज क्या हुए हैं बोल रहा हूँ उनको मैम, सॉर्ट मैं मेरी कीजिए। बात एक लास्ट मेरी बात सुन लीजिए, सारे मिले हुए हैं, मैं कब कितना भी कन्वेंस करूंगा, कितना भी सॉरी करूंगा, उनको पता है कि बंदा फॉरेन जाने वाला है, ठीक है, उसके चक्कर में मेरा लाइसेंस डिसेबल करवाने के चक्कर में सारे मिले हुए। मुझे सेंटर में से पहली चीज तो बैन कर दिया, कोई रीजन बिना रीजन का मुझे सेंटर से बैन किया हो। एक चीज सोचो, ना मैंने टीम डेटिंग की है, ना मैंने मनी लेंडिंग की है, ना मैंने कोई स्टॉक लेंडिंग किया, कोई मेरी एक ही गलती है बस, मैंने मेरे एस से बात की और 18 मिनट मैंने बात की, और उस बात में मैंने उसको सारी रियलिटी बताई, उसको लेके सारे भड़के हुए कि तूने रियलिटी क्यों बताई, तूने उसको उसको तुझे क्या दिक्कत थी, तुझे क्या जरूरत थी उसको बताने के सेंटर को लेके, ऐसा वो सेंटर चलाया, तो मैंने उसको समझाने के लिए बताया कि भाई तू ध्यान रखना, तू गलती मत करना, खामों का फंस जाएगा, खामों का कर्जे में डूब जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा मैंने उसको बता दिया कि भाई इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने उसको अलर्ट किया, ना कि नेगेटिव किया मैम। और आपको भी पता है कोई एज बंदा है कैसे नेगेटिव हो जाएगा, आप मुझे बताओ, जो बंदा 2-3 साल से काम कर रहा है वो बंदा किसी की बातों में आकर नेगेटिव हो सकता है मैम। और मुझे एक चीज सोचो, मैं नेगेटिव क्यों करूंगा, मुझे बिजनेस करना, मुझे इनकम चाहिए, मुझे भी पता है मैं नेगेटिव करूंगा तो मेरा लाइसेंस डिसेबल हो जाएगा। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का लाइसेंस डिसेबल करवाए हुए, मैं क्यों करूंगा, मुझे बताओ मैम। ओके, सारे सारे ठीक है। मिले हुए मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप किसी को भी एसिस की बात, एसिस को छोड़ के आप टीम में किसी से भी एक बार कांटेक्ट कीजिए। आप कांटेक्ट करने के बाद मुझे बताइए कि मेरी कोई गलती है तो मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा और मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। ठीक है डोडिया जी, आप आप अभी मुझे थोड़ा ऊपर टाइम वालों की दीजिए, सुने मैं मुझे, खुद भी आपको कांटेक्ट करूंगी। एक मिनट मैम, हम्म, गीता मैम, ऊपर वालों की सुने, मुझे हम्म। कोई दिक्कत नहीं, बिंदास सुनो आप, आपका हक है, आपकी फर्ज है, पर नीचे वालों की भी सुननी जरूरी है ना मैम, क्या पता ऊपर वाले मिले हुए हो। बिल्कुल, मैं आपकी भी सुन रही हूँ डोडिया जी, मैं हाँ आपकी भी वही ना सुन रही मैम, हूँ, मैं टीम मना टीम नहीं कर वालों रही हूँ, बट एक बार टीम वालों दो से फीडबैक कांटेक्ट हैं कीजिए आप। आपके लिए। दो फीडबैक है आपके लिए। पहला कि आपको किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना है। दूसरा बिल्कुल बिल्कुल मैम। कि आपको ना सुनने की भी थोड़ी सी जी आपको मैम। रखना पड़ेगा कि जी आपको मैम। सुनना भी है अगर बिल्कुल कोई आपके बिल्कुल मैम। सामने कुछ बिल्कुल बोल रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक एक और रिक्वेस्ट है, एक बार आप टीम से कांटेक्ट कीजिए और टीम से एक बार रिव्यू लीजिए, ठीक है। टीम में से कोई बंदा बोल देगा कि गोपाल से कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, या गोपाल ऑफिस नहीं आना चाहिए, या गोपाल हेल्प नहीं कर रहा, या गोपाल किसी का फोन नहीं उठा रहा है, गोपाल कोई चीज की हेल्प नहीं कर रहा, या ट्रेनिंग में कोई क्लास नहीं हम्म, करवा रहा, या अप्रूवल नहीं ले रहा, या टीम को सपोर्ट नहीं हम्म, कर रहा, या टीम की प्रॉब्लम में खड़ा नहीं रहता, तो आप एक बार मुझे बताना, हम्म। मैं खुद ऑफिस जाना बंद कर दूंगा, मैं खुद आपको बोल दूंगा मैं लाइसेंस डिसेबल करवा दो, मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है डोडिया जी, आप थोड़ा ओके मैम, टाइम दीजिए, थैंक यू मैं मैम। कांटेक्ट करती हूँ ओके आपको। मैम, ओके। ओके, थैंक यू।